My dear students, today we are going to read the poem No Men Are Foreign, and it is written by James Kirkup. It is written by James Kirkup. So let us start the poem. Poet क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेंजा में? रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. पोइट हमसे कहना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं वो स्ट्रेंज नहीं है. स्ट्रेंज मीन्स अजीब नहीं है, अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी कंट्रीज जिन्हें हम फॉरेन कंट्रीज कहते हैं वो जो है हमारे लिए फॉरेन कंट्रीज नहीं है, यानी कि विदेशी नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, कि जो अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स हम पहनते हैं, अपने आप को जो है अलग अलग कंट्रीज का कहते हैं. तो वो जो यूनिफॉर्म है, हमारा जो आउटर अपीयरेंस है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, कि उस यूनिफॉर्म के नीचे, बीनीथ मीन्स होता है अंडर, कि उस यूनिफॉर्म के नीचे जो सांस लेने वाली जो बॉडी है दैट इज सेम. अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, यानी कि हमारी बॉडी और उनकी बॉडी सेम है. ह्यूमन बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो भी जो है हमारे जैसे हैं, तो हमारे ब्रदर्स और सिस्टर के जैसे ही हैं. लाइक आर्स, उनकी बॉडी भी हमारी बॉडी की तरह है. द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, द लैंड मीन्स हियर जमीन, अर्थ, की जिस अर्थ पर हमारे ब्रदर्स, यानी कि हमारे ब्रदर्स मीन्स कि दूसरी कंट्रीज में रहने वाले लोग, उनको पोइट जो है ब्रदर्स वर्ड यूज कर रहा है उनके लिए, कि वो भी जो है हमारे भाई बहन के जैसे हैं. तो जिस जमीन पर वो चलते हैं, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस, कि वो जो अर्थ है वहां पर, वो जो जमीन है वो भी तो हमारी जमीन के जैसी ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. इन विच वी ऑल शैल लाई, और मरने के बाद हम जो है उसी जमीन पर लेट जाएंगे, यानी कि उसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे. तो हमारा जो है अर्थ पर रहने का और जो है मरने के बाद उसमें मिल जाने का तरीका जो है सेम है, वो प्रोसेस सेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. उसके बाद पोइट जो है नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं? दे मीन्स हियर द पीपल हु आर लिविंग इन द अदर कंट्रीज, दे टू aware of sun and air and water. Now sun, air and water, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं. तो जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बारे में, जिन एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बारे में हमें पता है, उन्हीं एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बारे में वो भी अवेयर हैं, यानी कि उन्हें भी पता है. आर फैड, दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. अब यहाँ पर देखिए, हार्वेस्ट मीन्स होती है फसल, और पीसफुल होता है शांति, शांतिमय तरीके से. तो जब जो है शांति होती है वर्ल्ड के अंदर, तो सभी लोग जो है बड़े पीसफुल तरीके से फसलें उगाते हैं, और सभी लोगों को जो है अन्न मिलता है, यानी कि भोजन मिलता है उन फसलों से. तो जब हार्वेस्ट हमें मिलती है तो क्यों मिलती है? क्योंकि वर्ल्ड में पीस होती है. अगर वर्ल्ड में जो है वॉर हो रहे होते हैं तो सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं होता फसलों को उगाने का. तो पोइट कहना चाहते हैं कि जब जो है शांति का माहौल होता है तो सभी लोग जो है हार्वेस्ट इंजॉय करते हैं, यानी कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, सबके पेट भरे हुए होते हैं और सभी शांति से जीवन बिताते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. अब यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जो है विंटर के समय पर जो है ज़्यादा फसलें नहीं उगती हैं और बहुत ही मुश्किल समय होता है और बहुत से लोग जो हैं भूखे मरते हैं. विंटर के समय को जो है हार्श टाइम जो है कहा जाता है, कि जब जो है लोगों के पास ज़्यादा जो है खाने पीने के लिए नहीं होता है. नेचर में जो है एक उदासी का जो है माहौल होता है, उदास होता है नेचर. तो विंटर को जो है, जो विंटर के समय पर जो है चलने वाली जो भूखमरी है, जो लोगों को जो है जिस तरह से भूखा रहना पड़ता है, यहाँ पर पोइट ने उसको कंपेयर किया है वॉर टाइम पीरियड से, कि जब जो है युद्ध होते हैं उस समय पर भी जो है लोग जो है भूखे मरते हैं. तो यहाँ पर जो है
मेटाफर है यहाँ पर विंटर का जो लॉन्ग टाइम होता है उसको कंपेयर किया है वॉर के लॉन्ग टाइम से। तो दोनों में ही सिमिलैरिटी क्या है कि विंटर के समय भी जो लोगों को जो है और नेचर जो है उदास होता है, लोगों को भूखे मरना पड़ता है, इसी तरह से वॉर के समय पे भी जो है लोगों को भूखे मरना पड़ता है। स्टार्व मीन्स होता है भूखे मरना। तो इस तरह से जो है पोइट क्या कहना चाहते हैं कि जैसा भी माहौल जो है अर्थ पर होता है, वर्ल्ड में होता है, तो उसका सीधा इफेक्ट जैसा हम पर पड़ता है वैसा ही उन लोगों पर भी पड़ता है। यानी कि जब पीसफुल होता है, शांति होती है, तो वो लोग भी जो है खूब अच्छी तरह से जो है खाते पीते हैं और वो जो है बड़ा ही खुशी वाला टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब वॉर्स होती हैं, जब जो है युद्ध होते हैं, तो सभी को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं देयर हैंड्स आर आर्स, कि उनके जो हैंड्स हैं वो आर्स यानी कि हमारे ही हाथों के जैसे हैं। यानी कि जिस तरह से हम जो है अपने हाथों से मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में जो है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, इन द सेम वे दे ऑल्सो वर्क हार्ड, वो भी वैसे ही मेहनत करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, कि उनके हाथों की जो लाइनें हैं उनमें हम जो है जो उनका भाग्य पढ़ते हैं वो भी जो है हमसे अलग नहीं है। यानी कि उनका और हमारा भाग्य एक जैसा है। अ लेबर नोट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, कि उनका किया हुआ जो हार्डवर्क है, लेबर मीन्स हियर हार्डवर्क, कि उनका किया हुआ हार्डवर्क हमारे हार्डवर्क से डिफरेंट नहीं है। सो आई होप कि 2 स्टेंजाज आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप। नेक्स्ट जो है स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि उनकी आईज भी हमारी आईज के जैसी हैं, जो जागती हैं और सोती हैं। यानी कि फिजिकली वी ऑल आर सेम। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हर चीज को जो है प्यार से जीता जा सकता है, कि हर किसी को प्यार से जीता जा सकता है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पावर है, उसको भी हमारी पावर की तरह जो है प्यार से ही जीता जा सकता है। यानी कि जो लव का जो इफेक्ट है वो भी उनके ऊपर वैसा ही है जैसा हमारे ऊपर होता है। इन एवरी लैंड is common life, every land means in every country the life is common, कि उन लोगों की लाइफ और हमारी लाइफ जो है सेम है। that all can recognize and understand, कि उनकी लाइफ को और हमारी लाइफ को जो है रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यानी कि we all are same। लेट अस रिमेंबर, अब पोइट हमें जो है कुछ कहना चाहते हैं, कहते हैं कि लेट अस रिमेंबर, कि हमें जो है ये बात याद रखनी चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड, कि जब कभी भी हमें जो है कहा जाए, बताया जाए। कौन बताएगा? द पीपल हु आर इंस्पायर्ड पॉलिटिकली, जो लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, तो जब भी वो हमसे ये कहें टू हेट आर ब्रदर्स, कि अपने ब्रदर्स से हेट करो। ब्रदर्स मीन्स हियर द पीपल इन अदर कंट्रीज, कि कई बार जो है हमें पॉलिटिकल पर्पस से कहा जाता है कि उस कंट्रीज के लोग जो हैं बुरे हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, तो हमें जो है उनसे नफरत करनी चाहिए। तो उस समय पे हमें याद रखना है इट इज आवर सेल्व्स, कि वो हम ही तो हैं, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। दैट वी शैल डिसपोजेस, बिट्रे एंड कंडेम। डिसपोजेस मीन्स होता है डिप्राइव करना, छीन लेना, कि अगर जो है हम उनसे नफरत करेंगे तो हम जो है खुद से भी छीन लेंगे, खुद को भी वंचित कर देंगे। किससे वंचित कर देंगे? लव जैसे एक बहुत अच्छे इमोशन से। यानी कि हमारे मन में जो है अगर उनके लिए नफरत आएगी तो हमारे मन में से जो प्यार वाला अच्छा इमोशन है वो जो है चला जाएगा, वो हमसे भी तो छीन जाएगा। बिट्रे, बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, कि अगर हम जो है दूसरी कंट्रीज के लोगों को धोखा देंगे तो हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं। अगर हम उनको कंडेम, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, बुराई करना, अगर हम उनकी बुराई करेंगे तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम उनकी जो है
बुराई करने के साथ साथ खुद की भी बुराई कर रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं. रिमेंबर वी who take arms against each other. Arms means here हथियार. कि अगर हम जो है उनकी अगेंस्ट हथियार उठाएंगे तो हम खुद के अगेंस्ट भी हथियार उठा रहे हैं, यानी कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे खुद के ही ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं. Now in this stanza what the poet says, it is the human earth that we defile. Defile means here violate the purity of. और हम हिंदी में डिफाइल को कहेंगे प्रदूषित करना, यानी कि पोल्यूटेड करना. कि इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. कि हम जो है जब आपस में लड़ाई करते हैं, जब जो है वॉर करते हैं, युद्ध करते हैं, तो युद्ध करने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और हम अपनी ह्यूमन अर्थ जिस पे हम खुद रहते हैं उस अर्थ को ही पोल्यूटेड कर देते हैं. आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट. कि जब हम युद्ध करते हैं तो बहुत सारी जो है आग इधर उधर जो है लगती है और डस्ट पार्टिकल्स और जो है एशिज राख जो है इधर उधर नेचर में बिखर जाती है. आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर. उससे क्या होता है, एयर की जो इनोसेंस है वो आउटरेज हो जाती है, यानी कि वो वॉयलेट हो जाती है, वो जो है पोल्यूटेड हो जाती है. सो हम जो है एयर की जो प्योरिटी है उसको वॉयलेट कर देते हैं. सो डिफाइल मीन्स होता है पोल्यूट करना और आउटरेज द इनोसेंस मीन्स भी है वॉयलेट द प्योरिटी ऑफ. तो हम जो है इस तरह से अपनी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसको पोल्यूटेड कर देते हैं. दैट इज एवरीवेयर आवर ओन. अगर हम ये कहें कि हमारे यहाँ की एयर हमारी है और वहाँ की एयर जो है दूसरे कंट्रीज के लोगों की है, तो ऐसा नहीं है. उनकी और हमारी एयर जो है सेम है. अगर हम एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं तो हमारे लिए भी हमारी खुद की भी एयर पोल्यूट हो रही है. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. तो इस तरह से पोइट कहते हैं कि कोई भी मैन जो है वो फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्रीज स्ट्रेंज नहीं है. वी ऑल आर सेम. So now students, let us discuss the literary devices. Now see the second line of this फर्स्ट स्टेंजा. यहाँ पर जो है बॉडी ब्रीथ्स, तो यहाँ पर ब साउंड की रेपिटेशन है लगातार 2 वर्ड्स में. सो यहाँ पर पोइट ने जो है कौन सी डिवाइस यूज की है, एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. सो कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन है यहाँ पर. सो यहाँ पर कौन सी डिवाइस है, एलिट्रेशन. फिर जो है सेकेंड स्टेंजा की सेकेंड लाइन में देखिए, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. तो यहाँ पर जो है पोइट ने एक जो है कंपैरिजन किया है, विंटर पीरियड का कंपैरिजन है वॉर पीरियड से. सो यहाँ पर जो है मेटाफर यूज किया हुआ है, यहाँ पर मेटाफर का यूज किया है पोइट ने. फिर जो है थर्ड लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है, रेपिटेशन. इस पूरी ही पोएम में जो है रिमेंबर वर्ड का यूज किया है पोइट ने बार बार. द वर्ड रिमेंबर इज रिपीटेड 5 टाइम्स. उसको 5 टाइम्स रिपीट किया है, तो यहाँ पर रिमेंबर वर्ड की रेपिटेशन है. उसके बाद जो है राइम स्कीम की बात करते हैं. इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम जो है फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस द मैसेज ऑफ द पोएम. इस पोएम का जो है मैसेज क्या है, दिस इज अ पीस पोएम. इस पोएम को हम कह सकते हैं कि एक पीस पोएम है. पीस मीन्स क्या होती है, शांति. तो इस पोएम के थ्रू जो है पोइट ने शांति का संदेश जो है देने की कोशिश की है. सो दिस इज अ पीस पोएम एंड इट गिव्स द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ब्रदरहुड क्या होता है, भाईचारा. और यूनिवर्सल क्या होता है कि पूरे विश्व में भाईचारे का मैसेज देने की पोइट ने कोशिश की है. द पोइट वांट्स टू से दैट वी शुड स्टॉप द वॉर. इस पोएम के थ्रू पोइट कहना चाहता है कि हमें वॉर्स को रोक देना चाहिए. ही सेज, वो कहते हैं, इफ वी वेग वॉर्स, कि अगर हम जो है वॉर्स को जो है शुरू करते हैं,
टू इंजर अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वी इंजर आर सेल्व्स ऑल्सो, तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वी शुड नो दैट पीस ब्रिंग्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, हमें पता होना चाहिए कि पीस से जो है क्या होता है, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आती है, हम समृद्ध होते हैं, हमारे पास जो है दौलत और खजाने बढ़ते हैं, यानी कि खुशियां बढ़ती हैं। वाइल वॉर्स ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, जबकि वॉर्स करने से कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता, हर तरफ डिस्ट्रक्शन होती है, नुकसान होता है। द पोएम्स गिव्स द मैसेज ऑफ म्यूचुअल एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये जो पोएम है वो हमें म्यूचुअल और पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मैसेज देती है कि हमें जो है आपस में मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए। एंड वॉर्न्स अस नोट टू फाइट एंड हेट अदर्स, और साथ में ही हमें वॉर्न भी करती है, वार्निंग देती है कि हमें एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स दैट द पोएम इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आई है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।